जीमो लाओशू के पास आता है एंड उसे कहता है कि सबको पता लग गया है कि चुयाव मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब कोई भी तुम्हारी उस वीडियो पर यकीन नहीं करेगा। सबको तो बस ये लगेगा कि तुमने अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने के लिए ये सब कुछ किया। वैसे मेरे पास चुयाव के रिलेटेड और भी वीडियोस है, अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। लाओशू से कहता है कि तुम क्या ऐसी धमकियां देकर मुझे डराना चाहते हो? वैसे आज मेरा एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो मैं तुमसे बहस कर कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो कंपनी के अंदर आता है तो नीयू उसे कहती है कि उस वीडियो को सभी लोग फेक मान रहे हैं एंड इस वजह से कई लोगों ने तो ऑर्डर भी कैंसिल करवा दिए। ये सुनकर लाओशू कहता है कि अब तो इंटरव्यू ही हमारी आखिरी होप है। थोड़ी देर के बाद उनकी कंपनी में रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए आती है। लाओशू से कहता है कि मैं और चुयाव दोनों ही बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, हमारे बीच में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। इंटरनेट पर सभी लोग उस वीडियो को फेक बता रहे हैं, लेकिन मेरी चुयाव के लिए फीलिंग्स है वो रियल है। जैसे जैसे मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी वैसे वैसे ही हमारी मशीन अलार्म बजा रही थी, वो भी सच ही था। रिपोर्टर कहती है कि अच्छा, तो जीमो ने चुयाव को फंसाया, चुयाव इसमें असली विक्टिम है। लाओशू कहता है कि हाँ यही सच है। तो रिपोर्टर उससे पूछती है कि हाल ही में ही सबने सुना है कि आपकी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। तो लाओशू से कहता है कि हाँ ये बात सच है, कुछ दिनों पहले ही हमारा सिस्टम हैक हो गया था, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हम हमारे यूजर्स का डेटा सेफ रखेंगे। दूसरी तरफ शानियान की कंपनी में सभी बोर्ड मेंबर्स चुयाव की क्लास ले रहे थे। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम जीमो की गर्लफ्रेंड हो, ऊपर से जीमो के डैड की जो कंपनी थी वो सालों से हमारी राइवल रही है। चुयाव उन लोगों को समझाने की ट्राई करती है कि वो लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी ही वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर चुयाव के बैग में से कुछ एविडेंस को निकालता है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि अब तो सबूत भी सबके सामने है, ये धोखेबाज है, ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन को जीमो को दे रही थी। चुयाव याद करती है कि ये सब कुछ तो उसकी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसके बैग में रखा था। वो चाहती तो वो सबको ये सच बताकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती एंड कंपनी से रिजाइन ले लेती है। आज जो कुछ भी कंपनी में हुआ उसके बारे में शानियान लाओशू को बता देता है, तो लाओशू चुयाव को लेने के लिए आता है। अगले दिन चुयाव अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से अकेले ही मिलने के लिए चाहती है। उसकी फ्रेंड का हस्बैंड कहता है कि वो एविडेंस में नहीं रखे थे, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था, तुमने ही मुझे उस कंपनी में जॉब दिलवाई एंड मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। चुयाव उसे कहती है कि छाने दो इस बात को, वैसे तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि जीमो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? वो कहता है कि पहले नहीं दिखता था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ। आगे चुयाव घर पर आती है तो लाओशू से कहता है कि तुम बेरोजगार हो तो तुम क्यों ना मेरी ही कंपनी में आ जाओ। चुयाव को जीमो का डर लग रहा था, तो लाओशू से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीमो से प्रोटेक्ट करूंगा, अगर तुम मेरे पास रही तो तुम्हें सेफ रखना मेरे लिए आसान होगा। ये सुनकर चुयाव लाओशू की कंपनी में आने के लिए रेडी हो जाती है। जीमो चुयाव की फ्रेंड के हस्बैंड से मिलने के लिए आता है, तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम तो सच में दोस्ती के नाम पर धब्बा हो, तुमने मेरे जरिए चुयाव को फंसाया एंड चुयाव की अब जॉब चली गई। पहले तो हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जीमो तुम तो अब सच में काफी ज्यादा बदल गए हो। दूर से उन दोनों की बातें चुयाव की फ्रेंड सुन लेती है। जब उसका हस्बैंड ऊपर आता है तो वो उसे कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, माना कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता और तुम्हें जैसा घर चाहिए वैसा भी मैं तुम्हें नहीं दिला सकता। तो उसकी फ्रेंड उसकी बात को काटते हुए कहती है कि ये सारे रीजंस नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जीमो से तुम दूर रहना, लेकिन तुम नहीं माने। जीमो के साथ मिलकर तुमने चुयाव को फंसाया, ऊपर से तुम एक गैर जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हें ये तक पता नहीं है कि घर कैसे चलाते हैं। चुयाव की फ्रेंड आज तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, उसका पति भी समझ जाता है एंड वो भी डिवोर्स के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर वू की कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो मदद मांगने के लिए जीमो के पास आता है। जीमो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, तो मिस्टर वू उसे धमकाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी कंपनी के बिग शेयर होल्डर हो, अगर मेरी कंपनी के साथ कुछ होता है तो तुम्हारे शेयर तो डूब गए समझो। इतना कहकर मिस्टर वू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीमो काफी ड्रिंक कर लेता है। उसके बेहोश होने के बाद ची उसके लैपटॉप में से मिस्टर वू की कंपनी की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे।
क्योंकि अब मिस्टर वू की कंपनी खतरे में थी। लाओशू कहता है कि चुयाव, जब से तुम मेरी कंपनी में आई हो तब से ही सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। चुयाव उसे कहती है कि तुम्हारी कंपनी अब स्टेबल हो गई है तो मुझे भी कहीं और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन लाओशू इसके लिए मना कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह मिस्टर वू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है एंड इस बार पुलिस के पास मिस्टर वू के खिलाफ ठोस सबूत थे। यहाँ पर मिस्टर वू की कंपनी के खत्म हो जाने के बाद जीमो काफी ड्रिंक कर लेता है। ची उसके साथ थी। ची उसे कहती है कि पीना बंद करो और तुम वापस अपनी माँ के पास एब्रॉड चले जाओ। जीमो उसे कहता है कि मुझे चुयाव और लाओशू दोनों का ब्रेकअप करवाना है, तो ची उसे कहती है कि स्टूपिड बनना बंद करो और एक नॉर्मल लाइफ को जियो। जीमो काफी ड्रंक था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे सलाह दी। वो उसे गेट लॉस्ट कहता है तो ची वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जीमो चुयाव को किडनैप करके एक वेयरहाउस जैसी जगह पर लाता है। वो चुयाव को किडनैप करने के बाद लाओशू को ये बात बता देता है कि चुयाव उसके कब्जे में है। लाओशू चुयाव को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसे वहाँ पर ची मिलती है। ची को जब किडनैपिंग के बारे में पता लगता है तो वो लाओशू से कहती है कि मैं चुयाव को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। तो लाओशू उसे कहता है कि पर मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। तो ची कहती है कि मिस्टर वू के खिलाफ जितने भी ठोस एविडेंस थे वो सारे पुलिस को मैंने ही दिए थे। मुझे जीमो को रोकना है और तुम्हें चुयाव को बचाना है। हम दोनों की सिचुएशन सेम है। उसके बाद जीमो की माँ एब्रॉड से चाइना वापस आ जाती है तो ची उसे लेने के लिए जाती है। अगले सीन में ये तीनों ही लोग जीमो के उस वेयर हाउस में आते हैं। जीमो अपनी माँ को देखकर कहता है कि लाओशू, तुम क्या मेरी माँ को यहाँ पर बुलाकर मुझे रोकना चाहते हो, पर ऐसा मैं नहीं करने वाला। आज तो मैं अपने डैड की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। तो जीमो की माँ जीमो से कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि तुम चुयाव के पास वापस से चाइना आ जाओ, इसलिए तुम्हारे डैड ने मरते टाइम तुमसे झूठ कहा था कि चुयाव ही असली रीजन है। और चुयाव ने तुम्हारे डैड के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन वो तुम्हारे डैड ही थे जिसने गलत काम किए। जीमो पूरा दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता तो उसकी माँ कहती है कि यही सच है और हम दोनों ने तुमसे झूठ बोला था। ये सुनने के बाद जीमो चुयाव को छोड़ देता है। अगले सीन में मिसेस हान ची के साथ पुलिस स्टेशन में आई थी। वो ची से कहती है कि हमने ही जीमो को मिसलीड किया एंड उसने इस वजह से काफी गलत काम कर दिए। अब किसी को तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए जीमो की जगह पर मैं जेल में जा रही हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छे से जा रहा था। चंगडाले और नियो दोनों ही डेट कर रहे थे एंड वो दोनों तो शादी करने की बात भी कर रहे थे। ये देखकर चुयाव लाओशू से कहती है कि अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। लाओशू उसे कहता है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या। तो चुयाव उसे कहती है कि डैड को तो मैं बता दूंगी, लेकिन हमें माँ को संभालना होगा। आगे चुयाव के डैड रास्ते से जा रहे थे, तभी ही वो कोई चोर को देखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग रहा था। जैसे ही वो उस चोर को पकड़ पाते उससे पहले ही वो चोर उसके ऊपर चाकू से स्टेप करके भाग जाता है। अगले सीन में चुयाव के डैड हॉस्पिटलाइज थे। ये दोनों ही उससे मिलने के लिए आते हैं। तो चुयाव के डैड चुयाव से कहते हैं कि माफ करना कि मैं तुम दोनों की शादी नहीं देख पाऊंगा एंड वो लाओशू से कहते हैं कि तुम मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। लाओशू और चुयाव ग्रेवयार्ड पर आते हैं। चुयाव कहती है कि डैड, हमने आपको काफी मिस किया। आपने जैसा कहा था हम माँ का ध्यान वैसे ही रख रहे हैं। लाओशू चुयाव से कहता है कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा, क्या तब तक तुम मेरा इंतजार कर सकती हो। चुयाव वहाँ में सिर हिलाती है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। इस ड्रामा की एंडिंग हैप्पी एंडिंग है, लेकिन डैड को मारना मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पर ही खत्म। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।